मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने। अब इस लाइन में सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन बाबा बोल क्या रहे हैं कि मैं आया हूँ रावण राज्य से उठाकर तुम्हें सदगति देने। तो यानी सदगति मिलेगी कब? जब रावण राज्य से उठेंगे, रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने। यानी पहले तुमको रावण राज्य से उठाना पड़ेगा, लिबरेट, तुमको मुक्ति देनी पड़ेगी। जब तक रावण राज्य से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक सदगति होगी नहीं। वैसे भी दो बाबा अपने वर्ष से बताता है, एक मुक्ति और एक जीवन मुक्ति। तो सबसे पहले कौन सी मिलती है? मुक्ति। इसलिए उन आत्माओं को मुक्ति मिलती है जब वो लास्ट में विनाश में शरीर छोड़ते हैं। हमको मुक्ति कब मिल जाती है? जीते जी जब हम मरते हैं, वरना उसके ब्राह्मण बन ही नहीं सकते। उनका ये कि मतलब जबरदस्ती वाला, जैसे कि उनका तो मजबूरी है, लेकिन हम खुशी से। बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। हम सबको ही पार्ट मिला हुआ है और 800 करोड़ आत्माओं को पार्ट मिला हुआ है, और हम सभी आत्माएं हैं और 800 करोड़ भी आत्माएं हैं। नंबरवार होने का जो कारण है वो है ही ये कि बाबा ने, ड्रामा ने, कहेंगे बुद्धि सबको मिली हुई है, लेकिन कौन कौन अमुक ऐसी आत्माएं होती हैं जो ड्रामा में होते हुए अपनी बुद्धि यूज करके ये पहचान जाएं कि ये ड्रामा चल रहा है। जैसे कोई कोई बच्चे बचपन में से ही उनको कोई बात समझाओ तो उनको समझ में आती है, लेकिन कोई कोई बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो भी उन्हें समझदारी की बातें समझ में नहीं आती। सदा ही वो बच्चे रहे आते हैं, हमेशा ही बच्चे रहते हैं। हमको यहाँ ये देखना होता है कि बाबा ने जो हमको समझानी दी है, ये ज्ञान मुझे मनुष्य आत्माओं से कितना जगा पाया है। क्या मेरी मानसिकता सबके जैसी है या हम उनसे कुछ अलग सोच पाते हैं? एक तरफ है एकता, लेकिन लौकिक लोग एकता भी करेंगे तो कैसी करेंगे? उनकी एकता होगी, अरे ये जो कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं। हम लोगों की एकता कैसी होती है? ये भी आत्माएं हैं, हम भी आत्माएं हैं। उनकी एकता में वो लोग गिराते हैं, वो भेड़ चाल कही जाती है। हम एक दूसरे को इस तरह से फॉलो करते हैं कि फॉलो करते हुए उनको भी उठाते हैं और स्वयं तो उठे हुए रहते ही हैं। तो हमारी एकता इस तरह से है। उनकी एकता में कोई सेंस नहीं होता। हाँ, नॉनसेंस उनकी एकता होती है। वो बस अंधे होके एक दो को कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। हम फॉलो करने वाले हैं, वो नकल करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर देखने में आता है ना। बाकी जो पार्ट के रहते हुए अपने पार्ट को भी समझदार बना ले, है ना, जिसकी आत्मअभिमानी स्थिति उसके पार्ट से भी दिखने लग जाए, वो है ब्राह्मण। वरना आत्माएं तो पार्ट छोड़ के उनको भी बनना है, हमको भी बनना है, लेकिन पार्ट में रहते हुए जो आत्मअभिमानी स्थिति दिखाए सो ब्राह्मण। शरीर में रहते हुए जो अशरीरी हो, शरीर छोड़ के ना हो, शरीर में है और फिर भी अशरीरी है, तो ब्राह्मण है। तो बाप आए हैं रावण राज्य से लिबरेट कर। पहले उठना पड़ेगा रावण राज्य से। बाप आए हैं रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, है ना। मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता। तो पहले रावण राज्य से लिबरेट करना माना मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता। तो लिबरेट कर क्या किया? सदगति। वो है कि ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से बिंदु, बिंदु से देवता। वो है प्रॉपर, तो वैसे है।
प्रश्न है, जैसे कहते हैं ना गुप्त। प्रश्न है, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। बहुत नए बच्चे बाबा के सामने आए होंगे। ना तो हम भारतवासी, ना तो हम स्वर्गवासी, हम परम धाम निवासी। जो बाबा की पहचान वही मेरी पहचान। बाबा अपने को ना कब भारतवासी कहते, बाबा क्या कहता है, मैं भारत में आया हूँ रहने वाला। तो बाबा अपने को हमेशा परम धाम का ही कहते हैं। हमको भी वही समझना है ना? हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहां पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। ये स्मृति बाबा ने दिलाई है। अब परम धाम के हिसाब से उस उत्तर को कैसे देंगे? हे परम धाम निवासी बच्चे, तुम घर में रहने वाले थे। आज से 5000 साल पहले तुम मेरे ही तो साथ थे। सब आत्माएं उस शांति के घर में एक साथ रहते थे। सारे ब्रह्मांड के मालिक थे। इसको बाबा कहते हैं विश्व, परम धाम को कहते हैं ब्रह्मांड। सारी 800 करोड़ आत्माओं सहित सब आपस में भाई भाई थे। वो है शिव बाबा का घर। शिवालय नहीं है, शिव बाबा का घर। सो हम सबका घर। अब फिर से वो सिजरा बनने वाला है। जैसे यहाँ बाबा ने कहा, फिर से वो भारत बनने वाला है। अच्छा, ये जो भक्ति मार्ग में कहावत थी पहले कि मतलब बिना बुलाए तो भगवान के घर नहीं है, तो अब वो हो रहा है कि वास्तव में अब भगवान आए तब हम भगवान के घर जा पाएंगे। बिन बुलाए भगवान के घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि अब वास्तव में अब जाएंगे। वो प्रैक्टिकल कहावत सिद्ध होने का समय है। ओम शांति। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आना है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, 84 जन्मों का पाठ बजाया है। पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म 84 होते हैं। अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम बच्चों आत्माओं से बात कर रहे हैं। किनसे? और ये तो एक बार तो लिख सकते हैं, 2-3 बार याद दिला सकते हैं, लेकिन ये तो हमको अंदर अब बिठाना है कि जब जब आए बच्चों तो स्मृति अंदर चेक करनी है कि बाबा ने बच्चा किसको कहा है। अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम बच्चों आत्माओं से बात कर रहे हैं और सत्संगों में मनुष्य मनुष्यों को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते। कैसे बाबा ने बोला है, ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते। गीता की तरफ बाबा इशारा दे रहे हैं, हिंदुओं से कह रहे हैं कि तुम अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए। हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म है मुख्य 4। पहले हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म, डीटीज्म। अब तुम यह तो जानते हो, एक है लौकिक, दूसरा है फिर प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक, और फिर वह है पारलौकिक।
अब ये बाबा ने किसकी नजर से बोला है? जो नए बच्चे आए हैं सामने, तो उनको लौकिक से ज्यादा लगाव है, तो उनके लिए सबसे पहले है लौकिक। फिर उनको ब्रह्मा की देह दिख रही है, तो फिर बोला अलौकिक, और वो दिखाई नहीं दे रहा, तो सबसे लास्ट में लगाया है। अगर बाबा पुराने बच्चों से कहे तो कैसे कहेगा? पहले है पारलौकिक, फिर है अलौकिक, बड़ी माँ। ये पिता भी है, माता भी है, और उस वो तो तुमने 84 में 84 बार बदले हैं। फिर वहां बाबा ऐसे करके बोलते हैं, सामने जैसे बच्चे बैठे हैं बाबा बिल्कुल चेंज होता है, और वो जो पुराने बच्चे हैं उनको परखना आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले देखो बाबा कैसे कह रहे थे कि वो तो 84 जन्म में 84 बार बदले हैं, और आज बाबा उसी को पहले रख रहे हैं, क्योंकि बच्चे बदल गए हैं सामने। अच्छा, जो बाबा ने ऊपर कहा कि वो लोग अपने धर्म शास्त्र को ही नहीं जानते, है ना। माना कैसे? कुछ चीजें हैं जो एकदम अगेंस्ट चली गई हैं, जैसे एक की पूजा करने का जो आदेश गीता में है उसको बुला के देवी देवताओं का बाजार सजाना, कर्म से ज्यादा पूजा पाठ में भरोसा दे देना, ये सब गीता के अगेंस्ट जाने वाली बात है। पवित्रता के विरोधी हो जाना, जबकि मेन संदेश है पांचों विकारों से मुक्त होने का, कर्म योगी होने का, लेकिन उससे भी अगेंस्ट हो जाते हैं। और अपन को वो बोलते हैं कि हिंदू हैं और ब्रह्मा कुमारीज वाले विदेशी संस्था हैं, ऐसा ऐसा कह देते हैं। विदेशी तो हैं, लेकिन जो देश विदेश आप बोल रहे हो वो नहीं है, दूसरे तरीके से विदेश है। आप भी विदेशी हो, बस आपको अभी पता नहीं है। पता ये है कि वो अनजान में कहते हैं, कुछ बात सच है, जैसे कहते हैं कि जो जादू कर देता है। तो आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं, आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अभी यह मृत्यु लोक का अंत, अमर लोक की स्थापना हो रही है। अच्छा, अमर लोक की स्थापना से पहले क्या कहा है? ये हर जगह आप देखना, स्थापना से पहले विनाश है। जब तक विनाश नहीं है तब तक नई स्थापना नहीं है। जब तक रावण मरा नहीं है तब तक दिल में दिलाराम आएगा नहीं। बाबा तो आता है और जाता है, रावण या तो जिंदा रहेगा या मरेगा, वो आना जाना नहीं करता। वो है तो पूरा है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। बाबा का परसेंटेज हो सकता है, रावण तो है तो पूरा, नहीं तो नहीं, ऐसे है। अंधेरा या तो पूरा होगा या नहीं होगा, है ना। तो अमरलोक की स्थापना तो हो रही है, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। रावण का देखो काम तो ये है कि वो जावे ही नहीं, लेकिन माया क्या करती है? माया इंश्योर करती है कि रावण कभी पूरी तरह से जा नहीं पाए, और आत्मा को कैसे तो भरोसा दिला दिया जाए कि राम और रावण एडजस्ट करके, वो नहीं होते बिचौलिया समाज में कि शादी टूट रही हो लेकिन कैसे भी करके जुड़ी रहे, चाहे कलेश हो रही है घर में पर वो जुड़ी रहे, बना के रखो। और इसीलिए तो जल्दी बच्चा पैदा करने के लिए क्यों फोर्स करते हैं? क्योंकि मालूम है कि एक बार वो हो गया तो लड़की की मजबूरी, लड़के की नहीं, लड़के की मजबूरी हो जाएगी, निभाना तो पड़ेगा। माया वो करती है कि कैसे तो ब्राह्मण आत्मा को आदत पड़ जाए सुबह बाबा का और दिन में रावण का रहने की। एक बार आदत पड़ गई यानी वो बच्चा हो गया, उसके बाद फिर मजबूरी है, फिर तो रहना पड़ेगा। एक बार जो बाबा बोलते हैं ना, बचपन के दिन भुला न देना, उसका कारण है कि शुरू में ही अगर कोई के पुरुषार्थ में कुछ गड़बड़ रही है तो बाद में उसका परिवर्तन होना बड़ा मुश्किल पड़ता है, बहुत मुश्किल।
रावण ये कर माया ये करती है कि कैसे तो करके हमको यकीन हो जाए कि हाँ ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। बस सुबह मुरली सुननी है, बाकी दिन में अभ्यास होवे। आदि रत्न क्यों इतने विशेष थे? क्योंकि आदि काल से ही बाबा ने उनको पाठ कौन सा पक्का कराया? आत्मा का। हम लोगों का वो पाठ शुरू से ही कच्चा था। हमको मुरली भी मिल गई, हमको मधुबन भी मिल गया, हमको टोली सब कुछ मिल गया। उस अभ्यास पर फोकस हमने खुद से भी नहीं किया और कराया भी नहीं। लेकिन चलो अभी तो समय मिला है ना, तो उसको सफल करना है। कितनी अंधश्रद्धा है। यहाँ थे आत्मा पुनर्जन्म लेती हैं। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। सीधे नहीं कहा याद करो, अपने को। अभी बैठे हो, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। इसका भी अर्थ क्या होता है? देहधारी को देहधारी समझ याद मत करो। देहधारी को भी पाठधारी समझ याद करो, आत्मा समझ याद करो। आत्मा देहधारी नहीं है वैसे तो देखा जाए, आत्मा पाठधारी है। फिर आत्मा और पाठ ने देह धारण की है मिलके। तो यह है मृत्यु लोक का अंत, अमर लोक की स्थापना। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। बहुत पूजा करते खिलाते पिलाते, अब खाते तो ब्राह्मण लोग हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है, अब उन्हों को कौन समझाए। बाबा ने कितना वो किस भाव से बोला है कि अब उन्हों को कौन समझाए, ये गुड़ियों की पूजा है। हाँ, हम ब्राह्मण भी सेम ना कर रहे हो, वो चेकिंग हमको रहे, है ना। बहुत पूजा करते खिलाते पिलाते, अब खाते तो ब्राह्मण लोग हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है, अब उन्हों को कौन समझा। कभी बाबा ऐसी भाषा यूज करते हैं, लेकिन आज बाबा ने बोला है कि अब उन्हों को कौन समझाए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं। रचता बाप को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। किसको दुख देते विकार में जाते हैं या बुरी दृष्टि रखते हैं तो यह भी पाप है। दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है। दृष्टि बदल जाए, दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। अच्छा पता है, मेहनत वो पुरुषार्थ करने में नहीं है, मेहनत अपने को ये समझाने में है कि पुरुषार्थ करना जरूरी है। वरना पुरुषार्थ तो क्या, मैं हूं ही आत्मा। तो जिस दिन मेरे दिल में आ जाए पुरुषार्थ तो उस दिन से शुरू हो जाता है। लेकिन अपने को ये समझाना कि बाबा मुझे प्यार करेगा नहीं जब तक मैं अपने को आत्मा, बाबा की दृष्टि मुझे जाएगी नहीं जब तक मैं अपने को आत्मा, ये समझ जब तक मुझे नहीं बैठेगी तब तक वो उसी में मेहनत है। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती हैं, यह क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं, याद ही नहीं करते। क्या बोला बाबा ने कि आंखें देखती हैं, ये तो क्रोध करते हैं। शिव बाबा से प्यार नहीं है। आंखें उनको क्रोध करते हुए देख रही हैं तो शिव बाबा से प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि अगर प्यार होता तो आंखों से क्रोध करते हुए को ना देखते। वो क्रोध करने का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, ये देखते। आंखें देखती हैं, ये क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं, याद ही नहीं करते। बलिहारी शिव बाबा की है, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो मिला है। बलिहारी उस सदगुरु की
जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। अब हमको याद करना है कि बाबा किस समय की याद दिला रहे हैं, जब शिव बाबा ने ब्रह्मा को साक्षात्कार कराया है और ढूंढ रहे हैं कि किसने कराया है। तो लौकिक में जो गुरु है लास्ट, उससे पूछा है, उसके एक्सप्रेशन देख के बाबा समझ गए हैं कि इनके बस का तो ये काम नहीं है। तो फिर उनको आया है कि ये जरूर कोई लाइट है, कोई माइट है, वो करा रहा है। फिर उनकी खोज जो है चालू हो जाती है कि कोई तो है परम शक्ति जो मुझसे कुछ तो कह रही है। फिर एकांतवासी हो जाते हैं धीरे धीरे, है ना। लेकिन हम लोगों के लिए लगता है खुद ब्रह्मा को, बलिहारी सदगुरु आपकी शिव बाबा दियो मिलाए। हाँ? उनकी तो अलग झूठी, लेकिन हमारी सच्ची है। यहाँ ब्रह्मा बाबा गुरु हमारे गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। सच को ये नहीं मान लेना है कि जी हमारे गुरु जी हैं तो हम इनकी मूर्ति के आगे चढ़ाओ। कहावत के रूप से समझानी है कि कहावत में अगर कहा जाए तो गुरु माना ब्रह्मा जिसने शिव बाबा से मिलाया। भक्ति में भक्ति मार्ग में कहते हैं। तो गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा बनने, यह नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं जो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा हमको यह राय देते हैं, चार्ट में भी यह लिखो, आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया। आंखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती हैं। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। अपने को अशरीरी समझो, अपने को वास्तव में देखा जाए ना तो बाबा अभी भी इन आंखों की नहीं कह रहे हैं कि ये आंखें धोखा देती हैं। बाबा बात अभी भी तीसरी की ही कर रहे हैं कि तुम समझ गलत है तुम्हारी, वो समझ तुमको धोखा देती है। ये आंखें तो बेचारी बहुत अच्छे से सेवा करती हैं, जिधर आत्मा चलाए उधर ही चलेंगी, ये कभी मनचली नहीं होती। बुद्धि जो समझ है वो मनचली करती है आंखों को। तो जब इन आंखों कोई वो नहीं है तो प्रकृति हमेशा अपने मालिक को ओबे करती है। तो अगर प्रकृति ठीक नहीं काम कर रही है तो इसमें दोष प्रकृति का नहीं, उसको चलाने वाले का होता है। अपने को अशरीरी समझो, यह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे। कर्मातीत अवस्था कब होगी? जो कि अब चल रहा है, जो कि अब चल रहा है पिछाड़ी। और कितनी पिछाड़ी चाहिए? 90 साल बीत चुके संगम के। सो भी कब? जब अपना चार्ट भेजेंगे। भल धर्मराज के पास रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली, परंतु जबकि बाप साकार में आए तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? अरे बाबा आप तो सब देख ही रहे हो ना, ना बैठ के बताओ, बैठो फोटो के सामने, या तो बुद्धि में इमर्ज करो। और जैसे हम बुद्धि में देहधारियों से गुटरुगुम करते रहते हैं, पूरे चलता ही रहता है ना, किसी को तो इमर्ज करके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बाबा को इमर्ज करो बुद्धि में और उसको सुनाओ। गायन भी है ना, तुम ही संग खाऊं तुम ही संग बैठूं, तुम ही को दिल का हाल सुनाऊं। हम नहीं सुनाते, हम बस दुख सुनाते हैं। दुख सुनाना अलग चीज होती है, दिल का हाल सुनाना अलग चीज होती है। वंडरफुल गीत बने हुए हैं, दिल की दवात में कलम डुबोकर आज तो मैं एक खत लिखता हूँ, है ना। कोई आने की आहट ना हुई, इस तरह से दिल में आए हो। वंडरफुल गीत है इस भावना से कि मैं बाबा आपको सुनाता हूँ। बाबा आके सुनाता है, बच्चे 5000 साल में तुम्हारे साथ क्या हुआ। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिटर्न बाबा को सुनाना। बाबा आज संगम युग के 24 घंटे में हमारे साथ क्या हुआ, या बाबा हमने अपने साथ क्या किया।
वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बार बार कहते हैं, बाबा ने 4 पेज सुनाए हैं हमको, हमने कितनी ही बातें की बाबा से, कितनी, ये हमको रोज पूछना है, क्योंकि देहधारियों से तो फिक्स है हमारा, हम घर वालों से बात करेंगे, ऑफिस वालों से बात करेंगे, पड़ोसियों से भी हमारी बात हो जाती है, लेकिन बाबा से कितनी मन ही मन में, दिल ही दिल में बात हो रही है, वो देखना है। हम कहते हैं दिल में बाबा को बैठा रखा है, जो दिल में हो उससे बात ना हो, ये तो हो ना सके, ये तो हो ना सके। दिल होने के लिए वो एक लिटरली इतना होता है, आप समझिएगा, बाबा ड्रामा में सीन चल रहा, इतना रियल हो जाती है वो चीज, क्योंकि बाबा से कनेक्शन आपको महसूस हो रहा है, तो कुछ भी घटना घटेगी वो तुरंत आपके दिल से निकल, बाबा देखो ये सीन आई है, बाबा आप तो पहले से ही कहते हो ये तो होना ही है, मन ही मन में वो उठेगा, उठाना नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा से कनेक्शन है तो वो उठता है। बाल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली, परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। क्रिमिनल आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। इसके पीछे एक और सूक्ष्म श्रीमत है कि अगर कोई बच्चा बाबा से कोई बात छुपा रहा है ना, तो जानी जाननहार होते हुए भी बाबा उसको कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि बच्चा छिपा रहा है। लॉगिंग में भी माता पिता देख लेते हैं कि इसके मन में कुछ बात तो चल रही है, वो कई बार उनको मालूम भी हो, लेकिन वो जब तक खुद ना बता दे तो अपने आप से उससे कहेंगे नहीं। तो बाबा वो देखता है कि बच्चे की मर्यादा है कि बाबा दिल के इस कोने में आप नहीं झांकना, बहुत मर्यादा है बाबा में, वो नहीं झांकेगा, कहता रहेगा कि तू खुद बता, मैं नहीं कुछ करूँगा, तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तेरी वफादारी और तेरी ईमानदारी मुझे देखनी है। परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए। जब मैं आत्मा मालिक अपने रचयिता बाप को सब बातें सच सच बताना शुरू करती हूँ, मेरे मन बुद्धि संस्कार भी छुप छुप कर जो गड़बड़ करते हैं वो भी मुझे फिर बताना शुरू करते हैं। वो फिर मेरे साथ ठगी नहीं करते, क्योंकि मैं मेरे रचयिता के साथ ठगी, अगर मेरी बातें मेरे बाबा से नहीं होती हैं तो मन बुद्धि संस्कार भी मेरे से वो फीलिंग ही नहीं आएगी हमको। फिर हम अरे बाबा मन नहीं टिकता, बाबा बुद्धि नहीं टिकती, हमको देखना है हम बाबा के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारी रचना भी हमारे साथ वैसे व्यवहार करेगी। क्रिमिनल आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। क्या सुना? क्रिमिनल आई यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। हम बहुत नॉर्मल ले लेते हैं इसको, पर ये नॉर्मल बात नहीं है। हम इसको ब्रह्मा कहते हैं, अपना अलौकिक पिता कहते हैं। अलौकिक पिता होने से, बनने से भी पहले लेखराज के पार्ट में भी आत्मा इतनी वंडरफुल है कि भक्ति में भी बुद्धि अगर कहीं और जा रही है तो अपने को चमाट लगा रहा है, चूंटी काट रहा है। मन कहाँ जाता है तो हरि में क्यों नहीं लगता? हम तो पा लेने के बाद भी हमारी बुद्धि, अरे बाबा क्या करें, बुद्धि चली जाते है। हमारा कोई ये नहीं है इसमें कि कुछ गलत हो रहा है, क्या करें बाबा। तो टीवी के आगे बैठ के सीरियल देखते हो तब कैसे नहीं जाती? तब याद आता है मुरली का पॉइंट, तब तो नहीं होता। जब रिश्तेदार आए हुए हैं, उनसे हम घिरे हुए हैं, तब तो ऐसा नहीं होता है कि हम बुद्धि हमारी ऐसी गायब हो जाए वहां से जो एकदम गुल, यहाँ हो जाता है। तो बाबा कह रहा है देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है।
एक है कि बुद्धि भटकी और वापस आ गई, दूसरी है बुद्धि यहाँ से पूरी गायब ही हो गई। माया बहुत धोखा देती है, मन बहुत तूफानी है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है यह बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं आत्मा को। किसका श्रृंगार? और आत्मा भागती है व्यर्थ की तरफ। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसे क्यों किया? यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, भगवान ने थोड़े ही कुछ किया। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, भगवान ने थोड़े ही कुछ किया। अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है। हम समझ ही नहीं पाते हैं, जबकि गीता भी इशारा देती है कि अर्जुन नियति है। द्रौपदी को समझाया जा रहा है, वो कहती है कि जब आप मुझे इतने सक्षम हो कि आप मुझे बचा ही सकते हो, तो आपने वो होने ही क्यों दिया? फिर वो उसको कहते हैं कि तुम भी तो पहले ही मुझे याद कर सकती थी, तुमने मुझे पहले याद क्यों नहीं किया? बाद में याद किया ना। इसीलिए वो खेल रचा गया कि तुम्हारे पास विकल्प है, लेकिन तुम चुनाव किसका करते हो। यही ड्रामा है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसे क्यों किया? ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, भगवान ने थोड़े ही कुछ किया। पहले भगवान जब और उनको आधार बना लेते हैं ना। अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है। श्रीमत पर न चला और दुर्गति को पाया, फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया, पढ़ाया, मेहनत की, निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे परंतु नहीं चले। क्या गंभीर बात कह रहे हैं बाबा। साथ में पढ़ना इसको। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया, पढ़ाया, कितनी मेहनत की, निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे परंतु नहीं चले। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पता है श्रीमत को छोड़ना क्या है? बुद्धि बाहर चली गई, ये श्रीमत का छूटना नहीं है। बुद्धि बाहर चली जाना नॉर्मल समझना। बाबा हमारी तो चली जाए, जिसकी एक बार भाग गई है और वो वापस ला रहा है, उस 1 करोड़ बार भी भाग जाए वो सुधर जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वो गलत है। हम गलत ही नहीं समझ रहे। अरे बाबा क्या करें, चली जाते हैं। हम कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि हम उसे रॉन्ग को रॉन्ग ही नहीं कह रहे। बहुत नॉर्मल रीति से हम कह देते हैं बाबा याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। अरे कैसे? करना चाहो तो रहता है। कल के अभ्यास पे इतना विशेष जोर दिया, देखो याद रहा और दिन से अच्छी स्थिति रही। पता है छोटा बच्चा होता है, ऐसे उसको दाल ले उसको रटा के भेजते हैं कि ये कहता जाना, तो बच्चा भूलता नहीं है ना। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलो ठीक है, लेकिन श्रीमत को छोड़ दो, बिल्कुल अलग बात है। छोड़ देना का मतलब ये है कि रावण के वश होकर जो किया, अरे ये तो होता ही है ना, उसको नॉर्मल कर लेना, तुरंत परिवर्तन ना करना, एहसास ना करना कि गलती हुई। लौकिक में सोफे पे कुछ भी गिर जाए, खाने का दाग, खाना खत्म करके उठाने जाओगे तुरंत पहुंचते हैं, खाना छोड़ देते हैं। यहाँ बुद्धि भटकती है तो हम उस दाग को साफ करते हैं, अरे चलो होता ही रहता है। ये गड़बड़ होती है, बहुत गड़बड़ होती है। रॉन्ग को रॉन्ग नहीं कह सकते तो राइट को राइट कभी नहीं कह पाओगे। पहले मानो कि रॉन्ग है तो राइट कर सकते हैं। परखने की शक्ति चाहिए ना, पहले तो रॉन्ग को रॉन्ग, राइट को राइट जजमेंट करो। जैसे कहा माया का यही काम है कि राइट
सुनने से नहीं रोकेगी, लेकिन रॉन्ग को रॉन्ग मत कहो, रॉन्ग को रॉन्ग मत कहो। पवित्रता के लिए भी क्या होता है कि अरे एकदम से मत कहो, क्यों क्यों? रॉन्ग को रॉन्ग मत कहो, भले बात सही है लेकिन बस कहो मत। जब तो श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हो बाप को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। कांटा लगता ही तब है जब बाप को भूलते हैं। ये नहीं है कि बाबा को भुलाने के लिए माया आती है, नहीं, माया आती ही है जब बाप को भूले हैं। फिर से कहेंगे बुद्धि चली गई ना, बुद्धि चली तब जाएगी जब बाबा से वो हटी है और हटाई जाएगी। कांटा लगता ही तब है जब बाप को भूलते हैं। अंडरलाइन, कांटा कब लगता है? बच्चे सदगति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं। कितना, वो थोड़ा बहुत नहीं बोला है बाबा ने। बच्चे सदगति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं। गाते हैं वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा है सन्यासी पर वारी जाऊं, व ब्रह्मा विष्णु शंकर पर वारी जाऊं, व कृष्ण पर वारी जाऊं। कुर्बान हो जाना है परम पिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं। वर्षा मिलता है बाप से, बाप बच्चों पर कुर्बान होता है। यह बेहद का बाप भी कहते हैं मैं कुर्बान होने आया हूँ। परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय कितना विदीर्ण होता है। क्या कह रहे हैं आज बाबा? हृदय विदीर्ण होता है। और बात हम वही जो कहा कि बाबा कर रहा है हमसे 4 पेज, और हम वो जो ड्यूटी मिली हुई है, सुबह बाबा गुड मॉर्निंग, कुछ बातें तब कर ली, बाकी दिन में थोड़ा बहुत ड्रिल कर। बात करना एक अलग ही चीज होती है। जैसे एक है कि स्कूल की पढ़ाई ऑफिशियल, और एक है फिर सेल्फ स्टडी जो बच्चे घर पे खुद से पढ़ते हैं। हमारी वो नहीं है, खुद से बाबा को याद करना, नेचुरल बाबा की याद रहना, वो अलग ही चीज है। वो अभी हमारी नहीं रहती है, बहुत दूर है अभी हम उससे 3 कोस। परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय कितना विदीर्ण होता है। देह अभिमान में आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ। यानी एक के साथ औरों की भी याद आ जाएगी और मांग जांच भी आ जाएगी। याद उस एक की रहनी चाहिए, याद मेरा तो एक कह ही वो पाएगा जो खुद भी एक सिंगल पीस में आ गया है। मैं इसका बाप 2 हो गए, फिर मैं इसका बेटा 3 हो गए, मेरी युगल ये अब 4 हो गए, एक में ही वो बट गया। जितने संबंधों में उसने मैं और मेरापन लगा रखा है वो क्या होता जा रहा है? जो खुद एक इकट्ठा नहीं हुआ है वो एक बाबा का हो कैसे जाएगा? भक्ति मार्ग में लौंग भी कैसी चढ़ाते थे? फूल वाली, जिसका वो फूल ना हो वो चढ़ाई नहीं जाती। वो ढूंढते हैं जोड़े वाली कि जिसमें दोनों एक साथ हो। हम बिना ये वाली बिंदी हटा के देह पूरी बाबा को दे देते हैं, बस ये नहीं दूंगा बाबा, बाकी देह पूरी यहाँ आ जाएगी, इसको हम भेज देंगे बाहर। घर में कोई मूर्ति थोड़ी सी क्रैक हो जाए उसे हटा देते हैं। याद उस एक की रहनी चाहिए और एक की याद के लिए एक बनना है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को एक समझ, आत्मा समझ। हम क्या चाहते हैं? संबंधी भी ना छूटने, आत्मा भी समझ लें, बाबा को याद भी कर लें, देहधारियों से दिल भी लगा लें। याद उस एक की रहनी चाहिए।
उन पर बलिहार जाना चाहिए। तोड़ निभाने के लिए पहले तोड़े तो सही, तब तो निभाएंगे। तोड़ ही नहीं रहे। अभी अगर थोड़ा सा विनाश को क्लियर करने लग जाते हैं ना कि उनकी डेड बॉडीज देखो, एक दिन उन्हें शरीर छोड़ना है, ये सामने लाओ, उनको देखते हुए ये सामने करो, अपनी देह को डेड देखो, दिल विदीर्ण होता है। नहीं, ऐसी बातें मत करो। अरे बाबा बोलता है लाशों के ढेर लगने हैं, लेकिन बच्चों का दिल विदीर्ण होता है, 3 कोस दूर भागते हैं। सिंपल याद रखना, विनाश से प्यार माना बाबा से प्यार। और ये जो कहते हो ना वास्तव में कि ऐसा कर, हम उनके लिए ऐसा क्यों सोचे, आपको भी कोई उनकी चिंता नहीं है। ये आपका अपना मोह है अपनी देह से। ये कोई उन लोगों की चिंता आप नहीं कर रहे होते उस समय, अपनी देह से आपको चिंता है, इसलिए आप वो नहीं सोच रहे होते हैं। वरना ज्ञान का इस तरह का अभ्यास तो लौकिक से ऐसा प्यार करना सिखाता है जो पहले भी कभी ना किया हो। क्योंकि पहले हम उनको समझते थे अपना संबंधी, अब हैं वो भगवान के बच्चे। तो पहले तो एक बार को ख्याल आ भी सकते थे खराब, अब तो और ही नहीं आते। क्यों? किसका बच्चा? भगवान का बच्चा। तो ये तो और छीन नहीं देते हैं, और बड़ी प्राप्ति देते हैं। लेकिन हम लालची हैं। मैं अपने को कैसे हटा लूं? मैं अपने को क्यों हटा लूं किसी में से? भक्ति मार्ग की आदत है हमको, हम लिफाफा भी देंगे तो नाम लिख के तो हम कहते तो हैं बाबा से कि बाबा ये सब आपके, लेकिन नाम लिख के। कौन के? मेरे हैं, पर हैं किसके? आपके, पर नाम पड़ा हुआ है। बाबा याद रखना, मेरे हैं। याद उस एक की रहनी चाहिए, उन पर बलिहार जाना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, नाटक पूरा होता है। अब हमको वापस जाना है। महसूसता चाहिए इस लाइन की। खेल पूरा हुआ, अब घर चलो। बाकी मित्र संबंधी आदि तो सब कब्र दाखिल। जी बाबा कैसी बात है, क्या सुना? मित्र संबंधी आदि तो सब कब्र दाखिल होने हैं। मेरे मित्र संबंधी कब्र दाखिल होंगे। बाबा का हर एक बच्चा, उसका बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि बाबा का बच्चा है कौन? आत्माएं। आत्माएं कैसी हैं? अविनाशी। उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मित्र संबंधी वो बचेंगे नहीं, किसी के नहीं बचेंगे। उनको क्या याद करेंगे? इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। गाया भी हुआ है, चढ़े तो चाखे अमृत रस, गिरे तो जोर से गिरते हैं तो पद गंवा देते हैं। अब जितना वर्षा लेना हो पूरा ले लो। पीछे से लाइंस इतनी मतलब पहले हमको इतना याद नहीं आता था वो, लेकिन अब नेचुरल। कहते थे तन मन धन सब ले लो, बदले में बस दर्शन दे दो। मैंने दिखाया क्या होती है दिलदारी, अब चुकाओ मेरी उधारी। जितना वर्षा लेना है पूरा पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। यह बड़ी माँ बैठी है, अनुभव करो, अनुभव की चीज है। बड़ी माँ बैठी है। बाकी कुछ बड़ी अम्माएं हैं जो कहती हैं कि अब बाबा नाथ, उनकी बात अलग, लेकिन हमारी बड़ी माँ तो बैठी है, बैठी है। यह बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। अब ये ना कहो कि अब बाबा नहीं आते, अब कहो कि अब बाबा के पास जाना पड़ता है। अब बाबा देह में नहीं आते हैं, अब बाबा अव्यक्त स्वरूप में आते हैं। बाकी ऐसी जीव का तो क्या फायदा, ऐसी जीव भी मिलने का जो ये कहे कि अब बाबा नहीं आते। जो ये कहता है कि अब बाबा नहीं आते, उसके लिए जब थे तब भी नहीं आए थे।
हमारी बड़ी माँ बैठी है और उसका वायदा है जब तक संगम युग है बैठी रहूंगी, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, लेके ही चलूंगी। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, इस वंडरफुल मम्मी को, क्योंकि शिव बाबा बाप है। मम्मी, आज ये शब्द यूज करना ब्रह्मा के लिए प्रैक्टिकली अभ्यास है। मम्मी, आज ब्रह्मा की चित्र जब जब याद आए अंदर से क्या शब्द निकले? मम्मी। शिव बाबा के लिए पापा, मम्मी पापा, बाप दादा नहीं है आज, मम्मी पापा। यह बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं, जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगदम्बा गाई हुई है, सर्विस भी बहुत की है। जैसे बाबा जाते हैं मम्मा भी जाती थी, छोटे छोटे गांव में सर्विस करती थी, सब में तीखी गई। हम नहीं, हमको तो बड़े बड़े सेंटर चाहिए। मम्मा कहाँ जाती? छोटे छोटे गांव। बड़े लोग छोटी छोटी जगह जाते हैं, छोटे लोग क्योंकि उनको छोटी जगह जाके अपनी इज्जत घटी लगती है। कितनी छोटी इज्जत है, सोचो, मेरी इज्जत के लिए मुझे बड़ी जगह चाहिए। मम्मा जगदम्बा है ना, छोटे छोटे गांव में सर्विस करती थी, सब में देखी गई। बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा तो रथ है तो इसको नहीं भेज सकते। जहां जो काम मम्मा का शुरू से था, जो बाबा नहीं कर सकते वो मैं करूं, जो बाबा करते हैं वो तो करना ही है, जो ये नहीं कर सकते वो भी मैं करूं। बाबा आप चिंता मत करो, मैं बैठी हूँ ना, याद है ना उस दिन की, छोटी हो गई भी बड़ी बन गई। बाबा आप चिंता, छोटी हैं लेकिन बड़ी हो गई। भले बाबा कह रहे इस मम्मी को मम्मी नहीं, पर केयर तो कर रही है मम्मी। इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। जो समझ से हैं, हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए यह सुना रहे हैं। मुरली सुनते यह स्मृति रहे तो सुख भासेगा। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे भूले चूके भी ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप व साजन को फारगति कभी कोई न देवे। भूले चूके भी, और फिर से कहेंगे फारगति देना, अरे भूल जाते हैं। नॉर्मल नहीं करो, अगर बुद्धि भाग जाती है तो याद करो ब्रह्मा ने ब्रह्मा होने से पहले भक्ति में भी कितना ध्यान रखा है। बुद्धि तुम गई कैसे, मन तू गया कहाँ। हम लोग के तो क्या गृहस्थी और क्या हमारा बिजनेस, हीरे जवाहरात का व्यापारी है, वो लोग खड़े हैं बाहर, कस्टमर आए हुए हैं, और छोटे कस्टमर नहीं आते थे बाबा की शॉप पे, ये हमको याद रहे। हीरे लेने जो आया है वो छोटा कस्टमर नहीं होगा। फिर भी जब तक पूजा पूरी नहीं हो जाएगी मैं जाऊंगा नहीं, मैं उठूंगा नहीं। तो हम, कोई नहीं आया है यहाँ तो हमारे पास, लेकिन हम क्या कर दे रहे हैं, बुद्धि अपने आप ही भाग जाती है हमारी। तो बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे भूले चूके भी ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप व साजन को कभी कोई फारगति न देवे। इतना महामूर्ख, क्या शब्द है, इतना महामूर्ख कोई न बने, परंतु माया बना देती है। अब आगे चलकर तुम देखेंगे जो कुर्बान जाते थे, ये हमको याद रहे कि अगर बाबा देखेगा ना कि भविष्य में भी ये बच्चा मुझे फारगति दे सकता है, तो बाबा उसका कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा।
जब तक देख नहीं लेगा कि आगे भी ये मुझे इस मामले में धोखा नहीं देगा, तभी बाबा मुझे उस रूप से स्वीकार करता है। जैसे कृष्ण शांति दूत बनकर गए हैं, लेकिन दुर्योधन के घर खाना नहीं खाया है। क्यों? मालूम है अगले दिन ये क्या करने वाला है, जंजीरें मंगवाएगा। भोजन करते तो बंध जाते हैं, इसलिए स्वीकार ही नहीं किया। वो बंधेगा उसी से जो निभाएगा। आज मेरा दिल बहुत साफ है, बाबा आंसू बह रहे हैं टप टप। बाबा जानता है जहां इसका काम निकला, कल यही आंसू बेटे के लिए भी बह जाएंगे, सास के लिए भी बह जाएंगे, लड़की लड़के सब में चले जाएगा। तो ऐसे कि आंसू बाबा को स्वीकार जो केवल उस एक के लिए है। कर्ज नहीं लेगा, वरना वो तुम्हारा कुछ स्वीकार नहीं करेगा। तुम दे दो, जब तक वो देख नहीं लेगा कि पूरा पूरा ये बच्चा दिल जान सिक व प्रेम से मेरा है, फिर वही आंसू मोती बन जाएंगे। वही आंसू फिर मोती बनते हैं। तो माया बना देती है। अब आगे चलकर तुम देखेंगे जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उन्हों का माया क्या क्या हाल कर देती है। आगे चलकर तुम देखेंगे कुर्बान जाते थे, उनका क्या हाल कर देती है, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे बड़े ते बड़ा महामूर्ख नहीं बनना है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते हैं। अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे, तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है। अच्छा, बाप को फारगती देने में एक और आ जाती है चीज। एक तो ये है कि बाबा बुद्धि चली जाती है, फिर एक है अपने को न देख दूसरों को देखने लग पड़ता। याद करो सबले की मुरली। अरे महारथी भी तो ऐसा करते हैं। बाबा ने क्या कहा था, वो फिर भी कुछ ना कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन आपने उनकी एक गलती देख के क्या किया, अरे ये भी तो ऐसा करते हैं। उनमें जो और विशेषताएं हैं वो क्या वो आप में है? गलती तो मैंने उनकी एक पकड़ ली कि इनमें भी ये है, और उनकी विशेषताएं वो लिस्ट लंबी है। उसको ना पकड़, अगर किसी की कमी को पकड़, मैं अपने पुरुषार्थ को ढीला करूं कि अरे क्या जरूरत है करने की, कौन मारा जाएगा लास्ट में। या तो सी डबल फादर, या तो देखो विशेषताओं को, अन्यथा किसी को नहीं देखो। नुकसान अपना है, फायदा भी अपना है। अरे आत्मा, अरे आत्मा बाप को याद करना है, याद की अरे आत्मा को ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है। सतयुग में कर्म अकर्म, वहां विकर्म नहीं होता, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह सब समझने और समझाने की बातें हैं। यह मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। सम्मुख सुनना नंबर 1, यानी आत्माभिमानी होके सुनना। बाबा मुझे सुना रहा है, बाबा मेरे लिए आया है, इस फीलिंग में बैठ के सुनना, ये है नंबर 1। टेप से सुनना नंबर 2, मुरली से पढ़ना नंबर 3। सतो प्रधान, सतो और रजो तमो तो कहेंगे नहीं, मुरली वो हो नहीं सकती। तो क्या कहा बाबा ने, सम्मुख सुनना नंबर 1, टेप से सुनना नंबर 2, मुरली से पढ़ना नंबर 3। सतो प्रधान, सतो और रजो, तमो तो कहेंगे नहीं, क्यों, टेप में हु बहू आती है। और ये हम कहेंगे जो जो के पास साधन उपलब्ध हैं, साकार ब्रह्मा की ओरिजिनल आवाज, उसमें मुरली सुना कीजिए। आज हम देहधारियों की कोई बात याद करते हैं तो उनकी आवाज बुद्धि में बजती है पीछे से, है ना, आवाज आती है उनकी, ऐसे बोला करते थे, एक्सप्रेशंस हम मिमिक करते हैं। मुरली जो पढ़ रहा है और जिसने साकार की ऑडियो सुनी है, तो मुरली पढ़ते टाइम भी वो आवाज कानों में आती है कि बाबा ने ये बात ना इस तरह से बोली होगी। अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे तो अव्यक्त बाप दादा की आवाज वो आती है। अब जैसे तो जिनके पास साधन है वो सुना कर। अब जैसे मम्मा की जब मुरली करते हैं, वो कहते हैं हे राधे बेटी, तो एकदम
सामने मर्ज हो जाता है सीन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कांटे से फूल बनने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का, मम्मी पापा का याद प्यार। मीठा मीठा सिकिलधा बनाने वाले, कांटे से फूल बनाने वाले, असली माता पिता को, सच्चे सच्चे मम्मी पापा को दिल व जान से याद प्यार। एक के हैं एक ही हैं, ये याद रखना। एक के हैं एक ही हैं, जब तक एक नहीं हुए हैं एक के नहीं हो पाएंगे। देह छोड़ो, देह के सब संबंधी छोड़ो, अपने को एक आत्मा समझो, बाबा को याद करो। दूसरा कोई चलो मेरे में से मोह नहीं भी हटा रहा है, कम से कम मैं तो फ्री कर दूं अपनी साइड से, क्योंकि कल कभी ना कभी तो उसको छोड़ना है। पता चले उसने छोड़ा और मेरी तरफ से फिर भी पकड़ा हुआ है, इस वजह से छोड़ नहीं पा रहा। छोड़ो तो छूटो। मुख्य सार, जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं कि साकार को मालूम पड़ना चाहिए। बाबा से शेयर करो, बाबा को सुनाओ, आज दिन में मेरे पुरुषार्थ की क्या गति रही, कहाँ गलतियां, तो खबरदार करेंगे। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है, एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। अब हमको वापस जाना है, मित्र संबंधी आदि तो कब्र दाखिल होने हैं, उनको क्या याद करेंगे। वरदान, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। किसमें? निंदा स्तुति जय पराजय, यानी प्रॉफिट लॉस, चाहे पार्ट में कुछ आए कुछ जाए, चाहे कोई अपमान करे या सम्मान दे। वरदान कहता है, लिख लेता है, नोट कर लेता है। स्वरूप, आज बाबा, जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए महिमा योग्य शब्द है। निंदा सुनते हुए भी यह अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह न आए कि यह दुश्मन है। क्या सुना? गाली देने वाला और महिमा करने वाला है, ये कैटेगरिज्म, ये बुरे ये अच्छे। बाबा के बच्चे सब अच्छे, पार्ट सबका कल्याणकारी। हाँ, पार्ट को देख करके अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो कदम उठाना अलग चीज, लेकिन दिल में फीलिंग बिठा लेना किसी के लिए एकदम अलग चीज। फीलिंग किसी के लिए नहीं रखनी है। दुश्मन गाली देने वाला, ये महिमा करने वाला ना। वो अपने तरीके से संपूर्ण बना रहे हैं हमको, वो अपने तरीके से, दोनों चाहिए। कटाई वाली मशीन जब पत्थर काटती है साथ में पानी की बूंदें भी गिरती है, दोनों में से कोई एक को हटा लो, पत्थर कटेगा नहीं, डिजाइन बनेगी नहीं। स्लोगन, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। किस पे ध्यान दो? ये स्लोगन सुनना है, आज करोगे? क्या अभ्यास है आज के?
नहीं, अभ्यास क्या करोगे? बड़ी मम्मी को पूरे दिन सुनाते रहना है, क्योंकि साकार में है तो सुनाना है, भले वो सब कुछ जानता है फिर भी। दूसरा, कब्र दाखिल होने हैं संबंधी, तो इनसे दिल नहीं लगानी है। तो अब मुझे वो चेक करना है कि कितनी मेरी हटी है। वो बाबा के बच्चे मुझे ज्यादा अनुभव होते हैं या मेरे संबंधी, इसकी चेकिंग आज जाके करना कि उनमें मेरापन ज्यादा है मुझे या बाबापन उनमें ज्यादा है मेरा, या तो मेरापन या बाबापन, इसकी चेकिंग करना। श्लोक अव्यक्त इशारे, ये अव्यक्त इशारे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आप सभी सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि अनेक नहीं लेकिन एक है। आपकी एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य स्थापन करेगा। आप सबकी एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। तो विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करो। बाबा मिलन की मुरली हम याद करें तो बाबा ने क्या बोला था कि भिन्नता तो है और रहेंगी, लेकिन उन संस्कारों को आपस में मिला कर के चलना। संस्कार हम सबके एक जैसे कभी नहीं हो, लेकिन उनको आपस में मिलाना। ओम शांति। अभ्यास याद रखना, नहीं तो बाबा आपको याद नहीं रखेगा।